नमस्कार, मदन सिंह प्रॉपर्टी एक्सपर्ट एंड मोटिवेटर। आज मैं बात करूंगा घर बैठे भारत में कहीं की प्रॉपर्टी लेते हैं भारत में, तो उसे घर बैठे बैठे हम कैसे ये पता करें कि ये ज़मीन का एक्चुअल ओनर, एक्चुअल मालिक कौन है। कहीं ये ज़मीन गवर्नमेंट के अंडर तो नहीं आती, कहीं ये ज़मीन एक्वायर तो नहीं हो चुकी है। उसके हिसाब से उस साइट का नाम है भूलेख, बी फॉर बम्बे यानी BHULEKH, भूलेख। यानी भूलेख में जाने के पहले मैं आपको ये बता दूँ, आपको क्या क्या चीज़, 4 चीज़ पता होना चाहिए था। पहला, जो ज़मीन हो, मकान हो जहाँ पे है, वो कौन से ज़िले के अंतर्गत आती है। दूसरा, उसके बाद ये तहसील कौन सी आती है। तीसरा, जो ज़मीन मकान है वो कौन से गांव के अंतर्गत आती है। चौथा, इस ज़मीन मकान का खासा नंबर क्या है। तो हम फिर वही जाएंगे, गूगल पे जाएंगे, भूलेख टाइप करेंगे। भूलेख टाइप करने के बाद आता है UP-Bhuleख.gov.in। तो वैसे बिहार का हो तो बिहार Bhuleख.gov. जहाँ के भी देखना चाहते हैं वैसे ही कर सकते हैं। जहाँ पे यूपी, वहाँ पे जिस स्टेट में चेक करना था वहाँ पे यूपी की जगह आप वो जिस स्टेट का होगा डाल सकते हैं। जैसे यहाँ का होगा UP-Bhuleख.gov.in। जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यूपी में जितना जिला होगा उसका लिस्ट आ जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे जैसे हमारी प्रॉपर्टी है छपौला में, तो छपौला के एग्जाम्पल के हिसाब से मैं समझाते जाऊँगा आपको। जैसे ही हम UP-Bhuleख.gov.in पे हम क्लिक करेंगे, उसके बाद यूपी के जितना जिला है उसका लिस्ट आ जाएगा, उसमें सेलेक्ट करना होता है। जैसे जो छपौला के अंतर्गत की बात करते हैं तो यहाँ का जो जिला आता है गौतम बुद्ध नगर। जैसे हम गौतम बुद्ध नगर पर क्लिक करेंगे, राइट हैंड पे आपका गौतम बुद्ध नगर में जितने भी तहसील आते हैं उसका लिस्ट खुल जाएगा। जैसे छपौला का मैंने एग्जांपल लिया था, इसका जो जिला गौतम बुद्ध नगर हो गया और तहसील आती है दादरी। जैसे हम दादरी तहसील पे क्लिक करेंगे, राइट हैंड पे क ख ग घ ऐसे लेके ज्ञ तक सारी चीज़ वो खुल जाएगी। उसका मतलब ये होता है कि जिस गांव की ज़मीन है उस गांव का पहला अक्षर, जैसे यहाँ का मैंने बोला छपरौला, यानी गांव का पहला अक्षर होगा छ। जैसे हम छ पे क्लिक करते हैं तो छ से दादरी तहसील के अंदर जितने गांव आते हैं सब खुल जाते हैं। जैसे हमें पता है कि हमारे गांव का नाम है छपरौला, जैसे छपरौला पर क्लिक करेंगे तो फिर बोलेगा खासा नंबर क्या है। खासा नंबर 1 से 9 तक न्यूमेरिकल होता है, उसमें क्लिक करना होता है। जैसे खासा नंबर हमें पता है कि 698 है एग्जाम्पल के तौर पर, तो 698 जैसे हम क्लिक करते हैं उसके नीचे खाता संख्या और खासा नंबर दोनों आपको दिखेगा। उस खाता संख्या खासा नंबर जहाँ पे वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आता है उदाहरण, देखिए आगे जाएँ। जैसे उदाहरण पर क्लिक करते हैं वो जो म्यूटेशन दाखिल खारिज का वो आपका पूरा फॉर्म खुल जाता है। उसमें आप चेक कर सकते हैं कि ये कौन सा गांव है, कौन सा तहसील है, खासा नंबर क्या है, एक्चुअल मालिक कौन है। इससे आप घर बैठे जान सकते हैं। दूसरी बात एक और चीज़ मैं जानकारी देना चाहता हूँ, हर किसी के अंदर होता है कि रजिस्ट्री होने का मतलब प्रॉपर्टी हो गई। आप कहीं भी रजिस्ट्री करवाते हैं, रजिस्ट्री होने के बाद एक्चुअल मालिक अब नहीं हो पाते हैं। रजिस्ट्री तो आप कहीं करवा लो, रोड का करवा लो, किसी करवा लो, लेकिन जब तक दाखिला खारिज नहीं होता है एक्चुअल में प्रॉपर्टी आपकी नहीं हुई। जैसे दाखिला खारिज का मतलब होता है ऑनलाइन बैनामा, यानी रजिस्ट्री को ऑनलाइन दर्ज करवाना होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं मानता हूँ कि राम ने श्याम को ज़मीन बेच दिया, तो ये तो रजिस्ट्री भी हमें समझा तो इतने का जितना बेचा। लेकिन जैसे हम दाखिला खारिज म्यूटेशन पे जाते हैं तो उसमें लिखा होता है कि राम ने श्याम को 200 गज, एग्जाम्पल के तौर पर 200 गज में 100 गज का ज़मीन बेच दिया, तो यानी इसका बैनामा दर्ज किया जाए। यानी ये हमेशा के लिए गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में शो करता है। एग्जाम्पल के तौर पे कहीं भी आपने प्रॉपर्टी ले लिया, प्लॉट ले लिया और गवर्नमेंट उस एरिया को एक्वायर करना चाहती है, तो जिनका दाखिला खारिज म्यूटेशन होता है उन्हीं को मुआवजा गवर्नमेंट देती है, क्योंकि हिसाब से बैनामा दर्ज करवाने का मतलब एक्चुअल मालिक वही है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कहीं प्लॉट लेते हैं तो प्लॉट करवाने के बाद दाखिला खारिज सबसे बड़ा काम है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम है। इसको जब तक नहीं करवाते हैं गवर्नमेंट के हिसाब से, लीगली के हिसाब से 100% उस प्रॉपर्टी के मालिक आप नहीं होते। तो ये सबसे बड़ा जरूरी है, कहीं प्लॉट लें दाखिला खारिज ज़रूर करवाएं। बाकी आप किसी तरह की प्रॉपर्टी के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मैं अपना नंबर शेयर कर दूंगा। बाकी किसी भी तरह की जानकारी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी के पेपर के रिगार्डिंग आप जानना चाहते हैं तो बेझिझक हमारे कभी भी कॉल कर सकते हैं। अगर आपको जो मैं इस वीडियो हमने बनाया इसके रिगार्डिंग, प्रॉपर्टी रिगार्डिंग, घर बैठे बैठे अगर आपको सहायता मिलती है, सपोर्ट मिलता है, आपको कुछ समझ में आता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।